अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने अपनी पहली सिटिंग में बिजली के तनाज़ात से मुतल्लिक कुछ डिस्कशन की थी कि अगर आपका मीटर ख़राब हो, यानी वो काम ना कर रहा हो, तो आपने अपने इलाके के एसडीओ को या एक्सीएम को एप्लीकेशन देनी है, वहाँ से डायरी नंबर लेना है और उनको रिक्वेस्ट करनी है कि जनाब मेरा मीटर ख़राब हो गया है इतने अरसे से, चंद दिनों से, चंद हफ्तों से, लिहाजा इसको रिप्लेस किया जाए, इसकी जगह पे नया मीटर लगाया जाए। और अगर आपको एक्सेसिव बिलिंग शुरू हो गई है, अचानक से बिजली का बहुत ज़्यादा बिल आना शुरू हो गया है, तो उस सूरत में आप इसी तरह एप्लीकेशन देंगे एसडीओ को या एक्सीएम को और फिर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जनाब इसको देखें, मेरा बिल जो है वो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया है, पिछले 3 महीने का बिल तो ये था, लिहाजा उसकी एवरेज के मुताबिक मुझे जो है वो बिल भेजा जाए बिजली का। तो अगर फिर भी वो नहीं करते तो देन फिर आपके पास, मैंने जैसे अर्ज़ किया था कि आपके पास 4 रेमेडीज़ हैं, आप उनको अवेल कर सकते हैं। आप अगर मीटर ख़राब है और उसको रिप्लेस करवाना चाहते हैं तो उस सूरत में आप इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर के पास कंप्लेंट फाइल करेंगे। और अगर आपको बहुत ज़्यादा बिलिंग आना शुरू हो गई है, बहुत ज़्यादा बिल आना शुरू हो गया है बिजली का, तो आप नेपरा में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कि जनाब ये सूरत हाल है, मुझे मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, लिहाजा जो है इनको, जो भी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, उनको जनाब डायरेक्शन दी जाए कि वो जो मेरे 3 महीने का एवरेज जो बिल बनता है उसके मुताबिक मुझे बिल भेजें। इसके अलावा आप वफाकी मोहतसब के पास भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और आप अपने ज़िला की जो कंज्यूमर कोर्ट है, जैसे सारफ अदालत भी कहते हैं, वहाँ पर भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और आप ऐसी जो भी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करके हर्जाना भी क्लेम कर सकते हैं कि जनाब इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है, इन्होंने डेफिशिएंट सर्विस जो है मुहैया की है, मुझे इनएफिशिएंट सर्विस मुझे जो है वो मुहैया की है, मुझे मेंटल टॉर्चर दिया इन्होंने, लिहाजा मुझे हर्जाना भी दिलाया जाए। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी अपने पहली सिटिंग में। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि बाज़ सूरतों में ये भी शिकायत आती हैं कि जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के मुलाजमीन होते हैं, लाइनमैन हो गया, एसडीओ हो गया या उनका कोई अमला हो गया, वो सारफ को, कंज्यूमर को थ्रेट भी कर रहे होते हैं कि अगर तुमने हमें रिश्वत ना दी तो हम तुम्हारे खिलाफ एफआईआर करवा देंगे, या अगर आपने मीटर रिमूव करवाना है और अगर आप नया मीटर लेना है तो आप हमें रिश्वत दें, वरना हम आपके खिलाफ कोई एफआईआर करवाएंगे। यानी इस तरह की मुख्तलिफ तरीके से वो थ्रेट भी करते हैं रिश्वत लेने के लिए। और अगर आप समझें कि इस तरह से आपको वो नाजायज़ तौर पर थ्रेट कर रहे हैं, रिश्वत मांग रहे हैं, तो उस सूरत में आपने जो सूबाई एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है वहां पर आपने एप्लीकेशन फाइल नहीं करनी, क्योंकि जो नेपरा के मामलात हैं, जो बिजली के मामलात हैं, वो सूबाई मामला नहीं है, वो फेडरल का मामला है, वफाक का मामला है। तो वफाक के मामलात को एफआईए डील करती है। तो आपने एफआईए में एप्लीकेशन देनी है ऐसे लोगों के खिलाफ कि जनाब मुझे थ्रेट कर रहे हैं, मुझे धमकियां दे रहे हैं, या मुझसे रिश्वत मांग रहे हैं, लिहाजा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, चाहे वो एसडीओ है, एक्सीएम है, कोई लाइनमैन है, कोई भी शख्स है, आप उनके खिलाफ बाकायदा एफआईए में एप्लीकेशन दे करके उनके खिलाफ एफआईआर करवा सकते हैं। और अगर एफआईए ये समझते हुए कि जनाब वो गवर्नमेंट मुलाजम है तो हम उनके खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे, तो उस सूरत में जो आपने एप्लीकेशन एफआईए को दी थी और जो उसका डायरी नंबर लिया था, एप्लीकेशन की कॉपी और डायरी नंबर, ये आप अपने कंप्लेंट में मेंशन करके आप अपने इलाके की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी 22A 22B सीआरपीसी के तहत, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 22A 22B के तहत आप वहां पे एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ केस के जनाब इन लोगों ने मेरे साथ ज्यादती की है, ये मेरा मीटर विदाउट नोटिस चोरी करके ले गए हैं, इन्होंने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, इन्होंने जनाब अपनी पावर्स का नाजायज इस्तेमाल किया है, तो लिहाजा इनके खिलाफ एफआईए को कहें कि वो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी ऐसे रिश्वतखोर मुलाजमीन के खिलाफ एफआईआर का ऑर्डर ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक और रेमेडी है। अगर आपके खिलाफ कोई, आप समझते हैं कि इन लोगों ने कोई जुर्म सरजद किया है, तो आप डायरेक्ट एंटी करप्शन कोर्ट जो सेंट्रल की है, क्योंकि ये मामला सेंट्रल से मुतल्लिक है, फेडरेशन से मुतल्लिक है, लिहाजा आप एंटी करप्शन जो जज हैं सेंटर के, आप उनकी अदालत में डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, डायरेक्ट इस्तगासा भी फाइल कर सकते हैं ऐसे मुलाजमीन के खिलाफ, और उनको आप सजा भी दिलवा सकते हैं अगर उन्होंने आपके साथ कोई भी जुर्म किया है, रिश्वत मांगी है या रिश्वत आपसे ज़बरदस्ती ली है उन्होंने,
या आपको थ्रेट किया है, तो आप ऐसे मुलाजमीन के खिलाफ वहां पर भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो बहरहाल आपके पास बहुत सारी रेमेडीज हैं। होता यह है कि आमतौर पे लोग कोशिश करते हैं कि सिविल कोर्ट में हम केस फाइल करके कोई हम स्टे वगैरह ले आए। मैंने पहले भी अर्ज किया था, अपनी पहली सिटिंग में अर्ज किया था कि जनाब सिविल कोर्ट को इस तरह के मामलात में कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। जहां पर एक्सेसिव बिलिंग का मामला है, डीएफ बिलिंग का मामला है, या आपका मीटर जो है वो खराब हो गया है, उसको आप चेंज करवाना चाहते हैं, तो ये तमाम मामला जो है वो सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं आते। ये नेपरा की जुरिस्डिक्शन में आते हैं, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर की जुरिस्डिक्शन में आते हैं, वफाकी मोहतसब की जुरिस्डिक्शन में आते हैं, कंज्यूमर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आते हैं, सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं आते। सिविल कोर्ट सिर्फ ऐसे मामलात को या ऐसे केसेस को देख सकती है जहां पर मीटर अभी आपके घर में या आपकी जो भी जगह है वहां पे लगा हो, और वो जो मुलाजमीन है, कोई भी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के मुलाजमीन उसको रिमूव करना चाहते हैं आपको नोटिस दिए बगैर, अभी वो मीटर लगा हुआ है वहां पे, देन फिर आप जो है वो कोर्ट में, एक सिविल कोर्ट में जाकर के उनके खिलाफ स्टे ऑर्डर ले सकते हैं कि जनाब ये मेरा मीटर लगा हुआ है और इसको ये विदाउट गिविंग मी एनी नोटिस ये उसको रिप्लेस करना, उसको रिमूव करना चाहते हैं। तो उस सूरत में सिर्फ सिविल कोर्ट जो होती है वो इंटरम इंजंक्शन जो है वो जारी करती है, जिसे अबूरी हुक्म इम्तनाई कहते हैं, वो जारी करती है, या हुक्म इम्तनाई का दावा जो है वो एंटरटेन करती है। अदरवाइज सिविल कोर्ट को जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। तो उम्मीद है कि जो पहली सिटिंग में हमने कुछ बातें डिस्कस की थी और जो कुछ बातें हमने इस सिटिंग में डिस्कस की हैं वो आपको थोड़ी सी उसकी आगाही हो गई होगी। तो उसके मुताबिक आप जो है वो अपना केस तैयार करें और अपने कंज्यूमर के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। मेरा नाम है आगा ज़फ़र एडवोकेट। आई एम फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम।